गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। मैं राकेश चौहान आज आपको कराने वाला हूं एलटी ग्रेड का सेट नंबर 8। और यहां आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड या फिर आप जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम देंगे, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो गाइज, हमारा जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये कम्प्लीटली एलटी ग्रेड बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ है। और होप कि आप इन क्वेश्चंस को देखने के बाद इनके नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। और डेली बेसिस पर अगर आप रिवाइज करते हैं तो एक दिन में ये 21 क्वेश्चन का अगर आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन और मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 70 to 80 क्वेश्चंस के आसपास आपको मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक के संस्थापक का क्या नाम है? तो फेसबुक किसकी है? तो ये है मार्क जुकरबर्ग की है फेसबुक। क्लियर, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फेसबुक के संस्थापक का क्या नाम है? मार्क जुकरबर्ग। वहीं बिल गेट्स किसके संस्थापक है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। वहीं जेफ बेजोस किसके संस्थापक है? तो ये है आपके अमेजन, जिसहाँ से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, तो वो है अमेजन। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। वहीं कोलोनेल सैंडर्स, ये हैं आपके केएफसी, जो आप चिकन खाते हैं, चिकन लेग पीस, तो केएफसी के संस्थापक है कोलेमन सैंडर्स। तो चारों संस्थापक आपको याद रखना। अब फिलहाल एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि ट्विटर किसने खरीदा हुआ है? तो ट्विटर खरीदा हुआ है एलन मस्क ने। एलन मस्क का क्या है? ट्विटर। और ट्विटर का नाम चेंज करके क्या कर दिया एलन मस्क ने? उसको रख दिया एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर सौरव गांगुली ने लिखी है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सौरव गांगुली को जब क्रिकेट खेलते थे तो इनको क्या बुलाते थे? दादा के नाम से भी फेमस है सौरव गांगुली। वहीं कपिल देव से क्वेश्चन याद रखेंगे कि 1983 में जब इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो किसकी कप्तानी में जीता था? कपिल देव की कप्तानी में पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृप निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हु इज किंग मेकर। तो किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें कई बार क्वेश्चन में आपको सैयद ब्रदर नहीं मिला तो वहां पर अली ब्रदर्स मिल सकता है। अली बंधुओं को, सैयद बंधुओं को, दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। यानी कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, ये दो भाई थे जिनको निर्माता के नाम से जाना जाता है, यानी कि किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने फर्रुखशियर, अब ये किस टाइम थे ये याद रखना आपने। ये लेटर मुगल पीरियड में थे। लेटर मुगल पीरियड में कौन थे? सैयद ब्रदर्स। इन्होंने फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, वहीं रखी उद दरजात और रफी उद दौला, इन सभी को इन्होंने क्या बनाया था? राजा बनाया था। जो राजा बनने के लायक भी नहीं था उनको भी इन्होंने राजा बनाया था। मोहम्मद शाह रंगीला, आपको पता है उसको किसके नाम जाता है? रंगीले के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। क्लियर। तो ये याद रखना, सैयद बंधुओं को निर्माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो इंडिया की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा है? स्वतंत्र है। उस पर कोई भी किसी का दबाव नहीं है, किसी के अधीन वो वर्क नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है हमारा जुडिशरी सिस्टम। अगर हम बात करें कि टोटल कितने पिलर हैं, तो पिलर की यदि हम बात करें तो टोटल जो है 4 पिलर हैं। हमारा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, और थर्ड वन इज लेजिस्लेटिव, और फोर्थ वन इज मीडिया। 4 पिलर है हमारे, ये याद रखना है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और मीडिया। क्लियर। और उसी का एक पिलर क्या है? हमारा न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता, याद रखना है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है हड़प्पा की सभ्यता को, क्योंकि उस टाइम किसकी खोज हो गई थी? कांसे की खोज हुई थी। और कांसा किससे मिलकर बना होता है? तो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है कांसा आपका, यानी कि ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज मेडल आप देखते हो। और वहीं यदि हम बात करें ब्रास यानी पीतल, पीतल किससे मिलकर बनता है? तो कॉपर प्लस जिंक को मिलाएंगे तो बनता है ब्रास। और ब्रॉन्ज किससे बनेगा? कॉपर प्लस टिन से बनता है ब्रॉन्ज। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा पहला शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। आज सिंधु घाटी सभ्यता की एज कितनी थी? तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी इसकी एज मानी जाती है। क्लियर है? तो और लोहे की खोज कब हुई थी ये भी याद रखेंगे कि लोहे की खोज कब हुई थी? जब हमारा कौन सा काल आया था? वैदिक काल। वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। क्लियर? वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, उससे पहले किसी खोज हुई थी? कांसे की खोज हो चुकी थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि डाक व्यवस्था शुरू किसने करी? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था इंडिया में शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने ही ट्रेन चलाया था इंडिया में। अब ट्रेन इसने कब चलाया? तो 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को इसने ट्रेन चलाई थी। और पहली जो ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? फेरी क्वीन। क्या नाम था उसका? फेरी क्वीन उस ट्रेन का नाम था। और ये टोटल जो चली थी 34 किलोमीटर चली थी फेरी क्वीन। और एक क्वेश्चन याद रखना यहाँ से कि लॉर्ड डलहौजी ने और क्या चीज़ लेकर आया था इंडिया में? तो ये लेकर आया था एक हड़प की नीति। हड़प की नीति यानी कि जिसका भी कोई सन नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, उसने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना। अब इस नीति को क्या बोला जाता है? हड़प की नीति, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है। याद रखना है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। क्लियर? अब पहला राज्य कौन सा था जिसको इसने मिलाया था? तो वो था हमारा सतारा। सतारा को पहले इसने मिलाया था। अब झांसी की रानी, ये सब जो अटैक हुए सब इसी के मामले से अटैक हुए। हड़प की नीति थी उस टाइम लॉर्ड डलहौजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? देखो, राज्य की कार्यपालिका किसमें जाएगी भाई? तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में। और हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, वो किसकी हो जाएगी? प्रेसिडेंट की। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, और राज्य के उसमें क्या आएगा? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देगा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कितना साल होगा? 5 साल राज्यपाल वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो पहली औद्योगिक क्रांति, देखो ब्रिटेन का सब पे शासन था, तो पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ होगी? ब्रिटेन में। याद रखना है, ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा राज किया, तो सबसे पहला शासन का वो औद्योगिक क्रांति भी कहाँ आई होगी? ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति आई थी। और इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में कब आई? तो 6 अप्रैल 1948 को इंडिया में औद्योगिक क्रांति आई थी। ये भी आप याद रखेंगे इंडिया में कब आई थी। अब देखो, कहीं भी क्रांति अगर आएगी, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगी। ठीक है? आपका जो सोसाइटी है वो काफ़ी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, बेहतर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? अभी एक क्वेश्चन बताया 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल
48 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो वो राज्य हमारा देश का सबसे जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलों की संख्या है। अब उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन याद रखना, इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीट है वो है 403। वहीं हम बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद की है 100 सीट। 100 सीट लोकसभा की सीट है इसके पास 80, और राज्यसभा की सीट कितनी है इसके पास? 37। तो ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या में नंबर 1 राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। क्लियर? अगर हम एरिया एक डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेंसिटी में के अकॉर्डिंग इसका पड़ोसी राज्य क्या है? बिहार। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है? वो है बिहार में। क्लियर? अभी यहाँ पर सीएम कौन है उत्तर प्रदेश में? तो आदित्यनाथ योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम जो है वो है आपका मुद्रा के प्रचलन से, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है आपका ग्रेसम का नियम। तो ग्रेसम का नियम किस संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन। ये याद रखना है आपको कि मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। और एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन होगा? अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो वो है आपके, अगर हम बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो अर्थशास्त्र के फादर माने जाते हैं वो है एक एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के फादर कौन है? एडम स्मिथ। बट अगर हम वैसे बुक में देखें पॉलिटिकल के हिसाब से तो वो माने जाएंगे आपके कौन से? चाणक्य। चाणक्य को अर्थशास्त्र का फादर माना जाता है क्योंकि चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। अब चाणक्य की जो अर्थशास्त्र ये पॉलिटिकल बेस्ड है, ये राजनीति पर आधारित है। पर एडम स्मिथ की जो बुक है अर्थशास्त्र ये किस पे बेस्ड है? इकोनॉमी पे बेस्ड है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। क्लियर? और अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखी है? क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लगा देंगे आप? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो जाम्बिया का प्राचीन नाम, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया का प्राचीन नाम है। और इसके कैपिटल क्या है जाम्बिया की? तो जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। लुसाका जाम्बिया की कैपिटल है। वहीं दक्षिणी जाम्बिया का ना याद रखिए आपको, जाम्बिया का क्या हो गया? उत्तरी रोडेशिया। और दक्षिण रोडेशिया किसको बोलते थे? तो ये बोलते थे जिम्बाब्वे को। दक्षिण रोडेशिया किसको बोलते हैं? जिम्बाब्वे को। और जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी है, ये भी याद रख लेना। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? अब फार्मोसा, अब इसको नहीं समझना है, समोसा। तो फार्मोसा किसका नाम होगा? तो राइट आंसर ताइवान का। अब फार्मोसा का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। फार्मोसा का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। तो ताइवान कैसा है? ब्यूटीफुल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो था हमारा सुकुमार सेन। ये भी आप याद रखेंगे। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की जो बुक है वो किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश की हम बात करें, सत्य की बात जब होगी तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या लगा देंगे आप? दयानंद सरस्वती ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश की बुक। किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने क्या बोला? वेदों की ओर लौटो, हमारे वेद में सब कुछ है, आप वेदों को पढ़ो, वेदों की ओर लौटो। तो उन्होंने, ये भी क्वेश्चन आता है वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और वहीं जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। विवेकानंद से क्वेश्चन और याद रखेंगे, विवेकानंद जो थे 1893 में
क्या हुआ था हमारा शिकागो धर्म सम्मेलन, शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को लीड किया था विवेकानंद ने, ये याद रखेंगे। और विवेकानंद ने क्या किया था, उसके बाद विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद ने। ये भी आप याद रखेंगे, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की, रामकृष्ण परमहंस मिशन की। और रामकृष्ण परमहंस मिशन जो था उसकी स्थापना कब हुई, तो 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कोलकाता में विवेकानंद ने की थी। एक ये धर्म सम्मेलन के टाइम में था कि आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया गया था। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन याद रखेंगे कि गीतांजलि किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के जनक किसे कहते हैं, आधुनिक भारत की हम बात करें यानी कि मॉडर्न इंडिया का फादर किसे माना जाता है, तो मॉडर्न इंडिया का फादर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक इंडिया का यानी कि मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है। इन्होंने 1828 में क्या स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। और इन्होंने विलियम बेंटिक जो कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को भी खत्म किया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया। देखो दिल्ली का जो पुराना किला था वो किसने बनवाया, वो बनवाता है भाई शेरशाह सूरी ने। दिल्ली का पुराना किला बनवाया शेरशाह सूरी ने। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था, रुपया किसने चलाया, रुपये का जो सिक्का था वो किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी, शेरशाह सूरी ने। क्लियर, रुपया चलाया शेरशाह सूरी ने, डाक व्यवस्था की शुरू शेरशाह सूरी ने। अब जो शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था, पुराना किला। पुराने किले में क्या है, एक शेर मंडल। पुराने किले में क्या है, शेर मंडल। अब शेर मंडल क्या है, एक पुस्तकालय। शेर मंडल पुस्तकालय, पुस्तकालय जो उसके अंदर जब दीपपना, शेर मंडल के अंदर जाएंगे तो उसमें दीपपना। अब दीपपना जो पुस्तकालय है उसका बिल्कुल नाम है ये। अब यहां पर क्या होता है कि यहां से कौन गिर जाता है, हुमायूं। यहां से कौन गिर के मर जाता है, हुमायूं। शेरशाह सूरी ने बनवाया पुराना किला। पुराने किले में क्या है, शेर मंडल। शेर मंडल के अंदर एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय का नाम दीपपना। दीपपना में हुमायूं गिर जाता है, फिसल जाता है और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं गिरता पड़ता आया था और गिरता पड़ता ही चला गया। हुमायूं को शेरशाह ने कई युद्धों में हराया था, जैसे चौसा का युद्ध था उसमें भी हराया था इसने। तो मैक्सिमम युद्ध में हुमायूं क्या होता है, हारता ही रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। अब कर्नाटक संगीत के हम पितामह की बात करें, इसका राइट आंसर क्या है, त्यागराज, पुरंदरदास, आमिर खुसरो, कनकदास। क्या है इसका राइट आंसर, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कल मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। मारिया सारापोवा का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर टेनिस से संबंधित है। कौन, मारिया सारापोवा। किस खेल संबंधित है मारिया सारापोवा, टेनिस से संबंधित है मारिया सारापोवा। तो गाइज होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे सीरीज। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।